हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके लिए आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मतलब जो हमारा मीथेन ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन अटैच है वहाँ वहाँ कोई अलग ग्रुप आ जाए। जैसे कि इस वाले हाइड्रोजन की जगह हमारा आ जाए NH2 ग्रुप, इस वाले हाइड्रोजन की जगह आ जाए हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ हमारा R ग्रुप आ जाए, जो कि हो गया हमारा वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो इसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो हमारा आर ग्रुप वेरिएबल ग्रुप है, ये हमारा बताता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अमाइनो एसिड की। जैसे कि आर ग्रुप की जगह हमारा NH2 ग्रुप आ गया, तो वो हमारा कहलाएगा बेसिक। COOH आ गया तो हमारा कहेगा एसिडिक। तो इसी के बेसिस पे, आर ग्रुप के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन में आता है हमारा एसिटिक अमाइनो एसिड। तो एसिटिक अमाइनो एसिड क्या होता है? जो अमाइनो एसिड हमारा आर ग्रुप पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि मैंने पहले बताया था, वो हमारा होगा एसिटिक अमाइनो एसिड, जो कि हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल है हमारा एस्पार्टेट ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इसका एग्जांपल है। सेकंड हमारा है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड क्या है? इसमें हमारा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है आर ग्रुप की जगह। ठीक है, इसके एग्जांपल है हमारे आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि हमारे पास NH2 ग्रुप पॉजिटिव कैरी करता है। अगला आता है हमारा तीसरा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड मतलब NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है चेन में आर ग्रुप की जगह। ठीक है, और इक्वल नंबर में होता है। कि कैसे होगा? इक्वल नंबर में, इक्वल नंबर में प्रेजेंट होगा। जैसे कि NH2 दो प्रेजेंट है तो दो ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे प्रेजेंट होंगे, इक्वल नंबर में प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है हमारा ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन। ठीक है, अगला आता है हमारा, अगला मतलब फोर्थ आता है हमारा सल्फर कंटेनिंग। जो आर ग्रुप में, हमारा आर ग्रुप की जगह हमारा अगर सल्फर आ गया, आर ग्रुप की जगह अगर हमारा सल्फर आ गया, तो उसे हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग। इसकी ट्रिक बनाई हुई है मैंने, मीठी सिस्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए ट्रिक बनाई है मीठी सिस्ट। मीठी से मिथ्योनिन एंड सिस्ट से सिस्टीन। ठीक है, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ट्रिक भी बना दी। फिफ्थ है हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड मतलब जहाँ हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो आर ग्रुप के अलग उस चेन में। तो इसमें हमारा दो आते हैं, सिरनिन, थेरोनिन, सिरनिन एंड थेरोनिन। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक बनाई है, सर ठहरो, ठहरो मतलब रुको। ठीक है, तो इससे सिर सर से सेरिनिन एंड थेरोनिन आर टू एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड। अगला आता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। आर ग्रुप में अगर हमारे रिंग प्रेजेंट हो, आर ग्रुप में अगर हमारी रिंग प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। जैसे कि हमारा ट्रायोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया और फिनाइल एलानिन हो गया। फिनाइल एलानिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अगला आता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। इसमें क्या होता है? रिंग जो प्रेजेंट है, इसमें भी रिंग प्रेजेंट है, पर रिंग के साथ साथ डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। रिंग में हमारे अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। इसका एग्जांपल है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, दो है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और है जो कि है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कॉन्सेप्ट है। ज्विटर आयन क्या होता है? ये अमाइनो एसिड जो हमारा पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो, मतलब न्यूट्रल हो, उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो अगर हम कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? यस सर, यस सर, ऑल अमाइनो एसिड आर एग्जिटिंग एज ज्विटर आयन। सारे के सारे अमाइनो एसिड सर ज्विटर आयन में प्रेजेंट होते हैं, बट सर उसका पीएच डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम आंसर करेंगे क्वेश्चन को। तो अगला पार्ट है हमारा एसेंशियलिटी पे। ठीक है, पहला था हमारा, दूसरा हमारा एसेंशियल, हमारी बॉडी के लिए कौन सा एसेंशियल है कौन सा नहीं है, उस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला है एसेंशियल, दूसरा है सेमी एसेंशियल, तीसरा है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या होता है? जो हमारा बाहर से रिक्वायर्ड हो, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा, नहीं सिंथेसाइज हो रहा बॉडी में, उसे हम कहते हैं एसेंशियल। जो हमारा बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, जो कि हमारा बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, और सेमी एसेंशियल क्या होता है? अगर हमारा कोई
हमें कोई एलर्जी हो गई या हमें कोई फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, हमें कुछ भी हो गया, तब हमें जो अमाइनो एसिड की ज़रूरत पड़े, तो हमें उस अमाइनो एसिड को हम कहते हैं सेमी एसेंशियल, जो हमारे सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर, बट स्लो सिंथेसिस होते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आईवी। आईवी मतलब ये ट्रिक है आईवी, जो आईवी हमारे इंपॉर्टेंट होती है बेबी पैदा करने के लिए। आईवी टेस्ट होता है ना, आईवी करवाते हैं। तो आई से हमारा आइसोल्यूसिन, और हमारा वी से है वेलेनिन। तो आइसोल्यूसिन, वेलेनिन और ल्यूसिन, ये तीन एग्जांपल हो गए हमारे एसेंशियल के। इसका एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फालतू में याद क्यों करें। अब नॉन एसेंशियल का आता है, नॉन एसेंशियल का एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये सारे एग्जांपल है नॉन एसेंशियल के। ठीक है, तो इतना ही है हमारा एसेंशियल, इतना ही है हमारा अमाइनो एसिड का पार्ट। ज़्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा कमेंट कर दो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा आप लोगों से वो क्वेश्चन सोल्व। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।